हेलो स्टूडेंट, मैं कुमार गौरव आज आप लोग के साथ बेस के सेकेंड पार्ट में है और कल हमने बेस का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था। बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हमने पढ़ा था। कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की थ्योरी। आज हम उसी बेस को आगे चल के आज हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम आज क्लासिफिकेशन पे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने पहले ही आपसे कभी जब भी हम कहते हैं ना, तो कोई भी क्लासिफिकेशन हो उसका कुछ अपना एक आधार होता है कि हम किस आधार पे हम उसको बांट रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एक होगा हमारा स्ट्रेंथ के आधार पे, दूसरा होगा एसिडिटी के आधार पे। स्ट्रेंथ के आधार पे बात करो, दो होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। अगर हम एसिडिटी के आधार पे बात करें तो ये तीन होते हैं, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। तो ये एसिडिटी के आधार पे। अब क्या है कि अगर हम सबसे पहले एसिडिटी की बात कर लें, एसिडिटी को डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्साइड आयन। कोई बेस कितना नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा, ये चीज़ हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कि वैसे आपको बताऊं, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चाहे वो आज हमने आपसे पहले बोला था कि अगर पढ़ाई हो रही है तो किसी कॉम्पिटिशन, ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, भविष्य में 10th वाला सिलेबस ही हमें बाद में भी काम आता है। तो अभी रिसेंट कोई एग्जाम हुआ था, उसी में एसिडिटी ऑफ बेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम्पल्स। तो हम अगर बात करें एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्साइड आयन। कोई जो बेस जितना हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करेगा उतना ही वो रिप्लेस करेगा। भाई उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता, तो उसको हम एसिडिटी कहते हैं। जैसे मोनो एसिडिक की बेस की बात करें, मोनो एसिडिक बेस की, तो कितना रिप्लेस करेगा, रिप्लेस 1 हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन करेगा ना। अब देखो, तो जब एक हाइड्रोक्साइड आयन करेगा तो ध्यान से देखना, वो सारे मेटल जिन पे पॉजिटिव चार्ज 1 होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो सब के सब मोनो एसिडिक बेस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो भैया, सोडियम प्लस चार्ज है, पोटेशियम प्लस चार्ज है, लिथियम प्लस चार्ज है, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सारे के सारे, मतलब अगर ये एग्जाम्पल देखो ना, तो ये एग्जाम्पल किसका है, पहले ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप जो है, उस ग्रुप के एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे
सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो आप पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें पहला जो इसमें हाइड्रोजन लिखा है उसके नीचे जाना, ये सारे एलिमेंट आपको दिख जाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट मोनो एसिडिक बेस फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब पावरफुल ही हो, ये मैटर नहीं करता कि अगर वो सोडियम के साथ है तो जितने भी सोडियम के ग्रुप वाले होंगे सब स्ट्रांग ही होंगे या फिर उसका पावर ज़्यादा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेस के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो वो उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से आयोनाइज करे, पूरी तरह से तोड़ दे या फिर पार्शियली ब्रेक डाउन करे वो, लेकिन दोनों केस में चाहे वो फुल्ली आयोनाइज करे चाहे पार्शियली आयोनाइज करे, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो वो हमारा बेस है। सेम बात यहाँ भी है। मोनोएसिडिक बेस में जो हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कराया, जो फॉर्मूला बना, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे मोनोएसिडिक बेस होंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम यहाँ मोनोएसिडिक बेस की बात करते हैं, देखो भैया सोडियम था, सोडियम के साथ प्लस चार्ज, हाइड्रोक्साइड माइनस चार्ज, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, NaOH। बताओ इसका जब हम डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या बनेगा, Na+OH-, लेकिन कितना, 1। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें तो बनेगा कैसे, K+OH- कैंसिल आउट हो गए, बन गए हमारे KOH। इसका डिसोसिएशन कराएंगे क्या बनेगा, K+OH-। तो ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन कितने निकले, 2 1, तो ये हमारे सारे के सारे क्या होंगे, मोनो एसिडिक बेस होंगे। वैसे ही लिथियम का ले लो, वैसे ही रुबिडियम ले लो, सीजियम ले लो, फ्रांसियम ले लो, ये सारे के सारे। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि सबके सब आयोनाइज जो करेंगे, सबके सब जो टूटेंगे वो पूरी तरह से टूटेंगे। हो सकता है कुछ उसमें पूरी तरह से टूट जाए, कुछ आधा टूटे आधा नहीं, कोई पार्शियली टूटे कुछ कम टूटे, लेकिन टूट के एक भी देगा वो हमेशा देगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, ये हमारा मोनोएसिडिक बेस हुआ। अगर हम डाई एसिडिक बेस की बात करें, किसकी बात, डाई एसिडिक बेस की, इसमें क्या है, रिप्लेस। तो आप जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे दोज बेस विच और दैट रिप्लेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, रिप्लेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब सोचो कैसे, दिमाग में लगाना। जितने भी सेकेंड ग्रुप वाले होंगे, ठीक, जैसे डाई एसिडिक बेस हमेशा सेकेंड ग्रुप वाले, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप हाइड्रोजन के जस्ट बगल वाला, टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम में सेकेंड वाला जो होगा वही होगा हमारा सेकेंड ग्रुप। वैसे करके 18 होते हैं ना। तो जो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एंडियम। तो ये सारे के सारे हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब सोचो जब सेकेंड ग्रुप होंगे, ऊपर आते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट था तो एक पॉजिटिव चार्ज था, मेटल है भाई, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो मेटल जब है तो एक पॉजिटिव चार्ज सबके साथ, सब एक ग्रुप वाले हैं तो सबके साथ एक पॉजिटिव चार्ज। ये सेकेंड ग्रुप के हैं, मेटल है, अगर मेटल है तो सबके सब मेटल है तो सबके सब प्लस चार्ज तो होल्ड करेंगे ही, प्लस चार्ज होल्ड करेंगे, लेकिन कितना सर, 2, सबके पास 2 होगा।
अब सोचो, अगर हम मैग्नीशियम ले लें, +2 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड लें -1 है। हमने कहा था इसका जो नंबर है उसको नीचे लिखो, इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया MgOH का होल ट्वाइस, बने कि नहीं। अब सोचो हाइड्रोक्साइड कितना, हम पहले भी बोल रखे हैं जब हम फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे, बैलेंसिंग करा रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले के एलिमेंट के साथ। तो बताओ हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 2। जब इसका हम डिसोसिएशन कराएंगे तो कितना निकलेगा Mg+2 और OH माइनस, लेकिन कितना 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इस वजह से हम इसको नाम देंगे डाई एसिडिक बेस। आ जाते हैं किसमें, ट्राई एसिडिक बेस। कंडीशन सेम हुई है, कितना रिप्लेस करेगा, रिप्लेस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ट्राई एसिडिक बेस में कितने मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोक्साइड। तो एक बात ध्यान देना, जैसे थर्ड ट्राई एसिडिक बेस हमेशा थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट फॉर्म करेंगे, थर्ड ग्रुप वाले। जैसे देखो एल्यूमिनियम +3 चार्ज, तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड -1, क्या बनाएगा Al, ये दोनों कैंसिल, ये इसका 3 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो AlOH का होल थ्राइस। तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी सब जब डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या होगा Al+ और OH, 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। जब 3 हाइड्रोक्साइड आयन निकला तो बताओ भैया कितने होंगे, कौन सा एसिड होगा, ट्राई एसिडिक बेस। ठीक, तो ये है ट्राई एसिडिक बेस। अगर स्ट्रेंथ के आधार पे बात करें तो स्ट्रेंथ के आधार पे बात करते हैं हम आयनाइजेशन पे। आयनाइजेशन की बात कर लो या फिर डिसोसिएशन की बात कर लो, डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो जल्दी डिसोसिएट होके OH- आयन दे दे, रैपिडली डिसोसिएट टू गिव OH- आयन। तो जो जितना जल्दी देगा वो बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे NaOH और KOH, हम इसका यूज पढ़ेंगे। वैसे हम आपको बता दें, इसको हम कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं और इसको कॉस्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। KOH, NaOH को कॉस्टिक सोडा और KOH को कॉस्टिक पोटास के नाम से हम जानते हैं। जल्दी डिसोसिएट होता है, जल्दी टूट के जल्दी हमको क्या देगा, OH- आयन देता है। तो सोचो भाई, जो जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी OH- आयन देगा, डिसोसिएट होगा, उतना ही वो स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही रैपिडली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्ट्रांग बेस जल्दी करेक्ट सप्लाई करेगा और वीक बेस कम करेगा। वीक बेस की बात कर ले, वीक बेस की बात करें तो पार्शियली
डिसोसिएट करेगा। जब पार्शियली डिसोसिएट करेंगे तो ये कम धीरे धीरे टूटेगा। जब धीरे धीरे टूटेगा तो ये करंट को कंडक्ट करेगा। कैसे? स्लो रेट में, स्लो रेट ऑफ कंडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए हम इसको वीक बेस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज ऑफ बेस। ठीक, तो हम अगले लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।